दोस्तों, मोटिवेशनल फूड चैनल पर आपका स्वागत है। आप सफलता की राह पर चलते चलते गिर जाते हैं तो यह आपकी असफलता नहीं है, लेकिन आप गिरने के बाद सफलता की राह पर फिर से आगे बढ़ने के लिए खड़े नहीं होते हैं तो यह जरूर आपकी असफलता है। दोस्तों, यह पावरफुल मोटिवेशनल शब्द है उस महान इंसान के जिन्होंने एक गरीब परिवार में जन्म लेकर भी जीवन में कितने ही बुरे से भी बुरे हालातों से गुजरकर कई बार बड़ी से भी बड़ी असफलता को हराकर अमेरिका जैसी महासत्ता का राष्ट्रपति बनने वाले उस महान इंसान के हैं, जिनका नाम है अब्राहम लिंकन। दोस्तों, आप इस पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक पूरा देखना, क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी में से असफलता के डर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और हाँ, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे आपको फ्री में लगातार ऐसे पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 में अमेरिका के हॉजिनविले, केंटकी में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम नैन्सी हैंक्स लिंकन और पिता का नाम थॉमस लिंकन था। अब्राहम लिंकन की बड़ी बहन का नाम सारा था। अब्राहम लिंकन का परिवार बहुत ही गरीब था, इसलिए अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए बचपन से ही वे खेतों में अपने पिता के साथ काम करते थे। अब्राहम लिंकन जब 9 वर्ष के थे तब ट्रेमिटोल नाम की बीमारी से 1818 में उनकी मां का निधन हो गया। कुछ वर्षों के बाद 1831 में उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया, लेकिन उसमें उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। उसके बाद 1832 में उनकी नौकरी भी छूट गई और उसी साल उन्होंने राज्य विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा, मगर उसमें उसकी हार हुई। उसके बाद 1833 में अब्राहम लिंकन ने अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लिए, लेकिन साल के अंत तक वे दिवालिया हो गए। उसके बाद 1834 में राज्यसभा विधानमंडल के लिए फिर से चुनाव लड़े। इस बार उनकी जीत हुई। उसके बाद 1835 में उनकी प्रेमिका की मौत हो गई। उसके बाद 1836 में वे नर्वस ब्रेकडाउन के शिकार हो गए और 6 महीने तक बिस्तर पर ही रहे। उसके बाद 1838 में राज्य विधायिका के स्पीकर बनने के लिए चुनाव लड़े, लेकिन उसमें उसको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद वो फिर से 1840 में चुनाव लड़े, लेकिन उनमें भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 1843 में कांग्रेस के लिए नामांकन भरा, लेकिन उसमें भी हार मिली। उसके बाद 1846 में कांग्रेस के लिए फिर से नामांकन भरा। इस बार उनकी जीत हुई। 1848 में तीसरी बार कांग्रेस में फिर से चुनाव लड़े, लेकिन तीसरी बार भी हार का सामना करना पड़ा। अब इतना कुछ हो जाने बाद कोई भी आम इंसान ऐसा ही सोचता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, यह सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जो आसानी से हार मान ले, ऐसे इंसान नहीं थे अब्राहम लिंकन। वे रुके नहीं, लेकिन अब उन्होंने जीतते लिए पहले से 2 गुना जोश के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। उन्होंने उसके बाद 1849 में अपने गृह राज्य में भूमि अधिकारी की नौकरी के लिए आवेदन किया, पर वहां पर भी वे रिजेक्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने 1854 में यूनाइटेड स्टेट्स के सीनेट के लिए चुनाव लड़ा, उसमें भी वे हार गए। उसके बाद 1856 में अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन दाखिल किया, लेकिन उसमें भी उनको हार का सामना ही करना पड़ा। उसके बाद 1858 में फिर से अमेरिकी सीनेट के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें भी उनको हार का ही सामना कर पड़ा। उसके बाद आगे 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार वे यह चुनाव जीत गए और वे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। और यही अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में से गृह युद्ध और गुलामी प्रथा को हमेशा के लिए नाबूद करने का महान कार्य किया। दोस्तों, अब्राहम लिंकन के जीवन से सबसे बड़ा मोटिवेशन लेसन यह मिलता है कि जीवन में सबको सफलता या असफलता, हार या जीत मिलती ही है, और जब तक जीवन है तब तक सबको मिलती ही रहेंगी। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब आपको असफलता मिलती है या जब आपको हार का सामना करना पड़ता है, तब
उस वक्त आप उस असफलता या हार को किस दृष्टिकोण से देखते हो और उस असफलता या हार को सफलता या जीत में बदलने के लिए अपना एटीट्यूड कैसा रखते हो, कैसा एक्शन प्लान तैयार करते हो और उनको अपने जीवन में किस समय पर किस तरह से लागू करते हो, उससे ही आपकी सफलता या आपकी जीत तय होती है। अब्राहम लिंकन चाहते तो उनको एक के बाद एक लगातार मिल रही असफलता के बाद चुनाव लड़ना छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। यही अंतर होता है एक आम आदमी में और एक चैंपियन में। उनको लगातार मिल रही एक के बाद एक असफलता के बाद उनको भी उनके कई रिश्तेदारों, दोस्तों और कई लोगों ने कई बार कहा ही होगा कि वे चुनाव लड़ने का काम छोड़ दे, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और लगातार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते ही रहे और वे तब तक नहीं रुके जब तक उन्हें अपनी मंजिल नहीं मिली, तब तक। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा बुरा वक्त भी आता है जब बाहरी परिस्थिति, बाहरी चीज, वस्तु या किसी अन्य लोगों को नियंत्रित करना आपके बस की बात नहीं होती है। तब उस वक्त आपके पास आपका एक सबसे शक्तिशाली शस्त्र होता है, एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड सकारात्मक और गोल फेवरेबल होगा तो आप कितनी भी मुश्किल से भी मुश्किल परिस्थिति में से भी सही सलामत बाहर निकलकर एक दिन सफलता हासिल कर ही लोगे। इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी और आपके जीवन में वैल्यू ऐड करे ऐसी बहुत ही उपयोगी बातें जानने और समझने को मिली होगी। तो इस प्रकार के आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करे ऐसे और अधिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं। साथ में बेल के आइकन को दबाकर सबसे ऊपर के ऑल पर क्लिक करें, जिससे जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड हो तब सबसे पहले आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक और शेयर करते हो तो हमारा उत्साह भी बढ़ता है। खास करके सफलता पाने के लिए संघर्ष कर रहे आपके दोस्तों और रिश्तेदारों तक यह वीडियो शेयर करके जरूर पहुंचाएं, जिससे उनको भी सफलता पाने की राह पर अधिक उत्साह पूर्वक आगे बढ़ने के लिए पावरफुल मोटिवेशन, नई एनर्जी मिल सके और वे भी जल्दी से सफल हो सकें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और अब दोस्तों, आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वे आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को प्यार से देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।